हाँ, प्रणाम गुरुजी। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोले बोले। हाँ गुरुजी, आपका बात तो दिल को छू जा रहा पूरा। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आत्मा पूरा शांत हो जा रहा है। आत्मा जितना भी घबराहट हो आत्मा में, वो हाँ हाँ। तुरंत एक वीडियो में शांत हो जा रहा है। सांसारिक जीवन में तो बहुत ही टेंशन आ रहा है, लेकिन आत्मा वो वीडियो की तरफ खींच रहा है। फिर आपका आवाज भी सुन ले से तसल्ली मिल रहा है कि हाँ भाई, एक सपोर्ट तो है, भगवान एक तो सपोर्ट दिया है। ये ऐसा ही होता है ना, बराबर की नहीं। हाँ। पहले घर तैयार हो जाता है, फिर हम उस घर में रहने के लिए जाते हैं ना। हाँ तो पहले परमात्मा आ जाने के बाद फिर उसके साथ जीवन काटो, फिर देखो कैसा जीवन होता है। जैसे पहले घर बांधा, फिर उसके अंदर हम रहने के गए तो आनंद ही आनंद होता है कि नहीं। वैसा ही पहले परमात्मा को प्राप्त करना, बाद में फिर हमारा जो उसको सौंप देना, बस। फिर देखो कैसा संसार होता है हमारा। हाँ हाँ। जिम्मेदारी अभी तक हमने हमारे ऊपर ली थी ना। हाँ। ये जिम्मेदारी हम हमारे ऊपर लेते हैं ना संसार की। हाँ। लेकिन अगर यही जिम्मेदारी हमने परमात्मा के ऊपर सौंप दी तो देखो फिर कैसा संसार होता है। सब आनंद आनंद, सब सुख सुख, बराबर। सब शांति शांति। धन्यवाद। धन्यवाद। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। हेलो हेलो। हाँ बोलो गुरुजी सुनिए थोड़ा। गुरुजी बोलो बोलो। ये झुंझुर का आवाज जो आ रहा था ना पहले मेरा, हाँ 1-2 साल हो गया है। हाँ तो उसमें हम कान दबाए थे। मतलब पहले हम सुने थे, वैसे तो कान थोड़ा दबाए थे तो आया। हाँ हाँ। फिर बाद में अभी वैसे ही आ रहा है। वो 1-2 दिन दबाना पड़ा हमको। देखो बात ऐसी है कि हमसे कुछ नहीं करना। अब देखो कान अभी नहीं, लेकिन इससे पहले भी कान दबाने से क्या होगा? फिर हम शरीर का सहारा ले रहे हैं ना, प्रकृति का सहारा ले रहे हैं, इंद्रियों का सहारा ले रहे हैं, और उसमें से फिर परमात्मा प्राप्ति की कोशिश कर रहे हैं। तो ये गलत होता है, बराबर। परमात्मा सहज है, परमात्मा सहज योग है। इन्हें सहयोग या माने हम क्या मानते, जुड़ाव। परमात्मा से जुड़ाव जो होता है वो सहज में होता है। फिर सहज माने उसके लिए कोई शरीर की आवश्यकता नहीं होती, उसके लिए कोई मन की आवश्यकता नहीं होती, बराबर। उसके लिए कोई भी इंद्रियों की आवश्यकता नहीं, ना कर्म इंद्रिय ना ज्ञान इंद्रिय, बराबर। यानी शरीर के माध्यम से परमात्मा से जुड़ाव नहीं हो सकता। नहीं गुरुजी, हम पहले 1-2 दिन खाली दबाए थे, अभी तुरंत वो अपने आप आ रहा है। मतलब जब स्टार्टिंग में तब क्या, और अभी दबाना नहीं पड़ता। अभी नहीं दबा रहे, भूल गया उसको। 2 साल पहले का बात भूल जाओ। अभी वो अपने आप आ रहा है, अपने आप अभी रेडी है, वो अपने आप चल रहा है, 24 घंटे चल रहा है जो अपने आप। हम खाली इतना दिक्कत हो रहा था कि हम तो ये वाला ट्राई किए थे, शायद ये वाला प्रकृति वाला होगा, इसीलिए गुरुजी को पूछ लेते हैं कि अपना कोशिश था तो प्रकृति वाला होगा क्या कि ओरिजिनल वाला होगा, इसीलिए पूछ ले रहे हैं। हाँ, आपने उसकी परीक्षा ली। बराबर। हाँ, मैं ही बताता हूँ ना, अगर आवाज आ रहा है ये असली है या नकली है। अगर कान दबाए तो भी आ रहा है और खुले कान में तो भी आ रहा है, तो उसका मतलब वो 7 शब्द वाली आवाज है, बराबर। नहीं, हाँ ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में दबाना पड़ा था 1-2 दिन। पहला 2 दिन खाली दबाए थे, उसके बाद नहीं दबाए, वो ऑटोमेटिक आ रहा है। खाली हमको खाली इतना जानना है कि हम तो इसको प्रकृति के माध्यम से किए थे, तो क्या वो प्रकृति वाला है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो आपने दबाए, देखो आपने दबाए तो आया था, बराबर। अभी तो आप नहीं दबा रहे, कान नहीं दबा रहे तो भी आ रहा है ना। हाँ। तो खाली हिसाब है, कितना खुला हिसाब है। ये 7 शब्द वाली आवाज है। अगर आप कान दबाते और तभी आती वो आवाज, तो फिर समझना वो प्रकृति वाली, बराबर। लेकिन आप तो अभी कान भी दबाते तो भी वैसी की वैसी आती है। कान नहीं दबाने से भी हो रहा है।
हाँ तो और आप बोले थे कि आत्मा धुन एक होता है और परमात्मा धुन एक होता है, तो दोनों एक ही जैसा होता। हाँ तो कैसा होता है, ये जो हमारी आत्मा की धुन होती है ना, ये एक प्रकार की पुकार होती है, बराबर। तो हमारा आत्मा तो हमारे बीच में है ही, इसलिए तो हम बोल रहे, चल रहे, देख रहे, सुन रहे, विचार कर रहे, क्रिया कर्म कर रहे। आत्मा है, एनर्जी है, ऊर्जा है, पावर है, शक्ति है, इसलिए तो सब कुछ कर रहे हैं ना। लेकिन हमें हमारी शक्ति सीमित है ना, हम हमारे शक्ति से क्या कर सकते हैं? हम तो हमारे शक्ति से 100 किलो वजन भी नहीं उठा सकते ना। हाँ तो हमारी शक्ति सीमित है, बराबर। लेकिन हमें ये शक्ति से वो शक्ति का जुड़ाव करना है, यानी आत्मा से परमात्मा का मिलन करना है, बराबर। यानी ये आत्मा की पुकार ही परमात्मा सुनता है। इसीलिए अभी आपने जो कहा ना कि मैं पहले कान दबाए थे और तब आई थी, तो अगर वो कान दबाते और तभी आ जाती तो वो आत्मा वाली होती। लेकिन आपने कान दबाए, आ गई, और काम छोड़ भी दिए तो भी आई, तो उसका मतलब अभी आपका जुड़ाव परमात्मा से हो गया, आत्मा का जुड़ाव परमात्मा से हो गया, बराबर। सुरती शब्द में मिल गई, बराबर। सुरती शब्द में मिल गई, बस। इतना ये सहयोग है, कितना सिंपल बात है। अभी ये जुड़ाव जो हुआ ना, वो अनंत काल के लिए हुआ, बराबर। तो ये भाग्य का काम होता है, ये भाग्य से ही होता है। बहुत सारे लोगों को ये जुड़ाव नहीं होता, वो खाली कान दबाते हैं और वो जो हमारे आत्मा वाली आवाज ही सुनते हैं, उसमें ही संतुष्टि करते हैं और उसमें ही विश्वास रखते हैं कि हम आत्मा वाली आवाज सुनना माने परमात्मा वाली आवाज सुनना। लेकिन वो बिल्कुल गलत है, बराबर। क्योंकि परमात्मा इस शरीर के द्वारा कभी प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि ये शरीर ये प्रकृति है, बराबर। प्रकृति के द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, चाहे तो ये शरीर के द्वारा हम जो जितने ब्रह्मांड है ना, उसमें छलांग लगा सकते हैं, ऐसा समझो थोड़ी देर के लिए। क्योंकि प्रकृति और ये ब्रह्मांड ये भी प्रकृति है ना, प्रकृति को जान सकती है। लेकिन परमात्मा ये अलग बात है, बराबर। बराबर। हम आत्मा एक दूसरे आत्मा को जान सकते हैं, लेकिन परमात्मा को नहीं जान सकते। नहीं, पहले घिंगुर जैसा आवाज होता है, अभी वो आवाज तो किर किर की कै वैसे होता है, थोड़ा ट्यूटर साउंड जैसा होता है। आप जैसे धुन छोड़े हो ना, वैसे एक्यूरेट वैसे नहीं होता, ये थोड़ा की वैसे टाइप का होता है। देखो, जैसा हमको वो आवाज थोड़ा सा अलग अलग सा महसूस होता है ना, उसका मतलब हमारी शुद्धि हो रही है, बराबर। परमात्मा हमें धो रहा है, कपड़े जैसे धोते हैं ना, वैसे हमें हमारा कपड़ों का निचोड़ परमात्मा पानी से निचोड़ कर रहा है। यानी ये जो मैला है ना, ये धो रहा है, मैला साफ कर रहा है। तो वो आवाज कैसे भी आने दो, लेकिन आना चाहिए, बगैर कान दबाते सहज में आना चाहिए। वही असली सात शब्द है। चाहे तो वो थोड़ा सा कुछ दिन के लिए हमको अलग अलग लगेगा, लगने दो, कोई चिंता की बात नहीं। और आपका आवाज से थोड़ा दूसरा है, की वैसे हो रहा है। हाँ, होने दो, कोई चिंता की बात नहीं। अभी वो उसका काम है, आपके साथ कैसा रहना है, कैसा नहीं रहना है, कितनी देर रहना है, किस रहना है, कैसे रहना है। देखो, उसको उसका बच्चा मिल गया ना, अभी वो ध्यान वो रखेगा, हम नहीं ध्यान रखेंगे। अरे हम कैसे परमात्मा को ध्यान रखेंगे? लोग बोलते हैं ना, अरे ध्यान करो परमात्मा मिल जाएगा। नहीं, वो अपना ताकत का बात हो गया। हाँ, अरे अपनी ताकत कितनी छोटी ताकत, आत्मा की कितनी ताकत हो सकती है, वो क्या ध्यान करेगा परमात्मा का? परमात्मा ये ध्यान की मुट्ठी में आ जाएगा, हमारे ध्यान की मुट्ठी में। नहीं, तो हमारा ध्यान बड़ा हो गया, परमात्मा छोटा हो जाएगा, हम बड़ा हो जाएंगे। हाँ, परमात्मा तो असीम है। पर देखो, ये जो जितने भी 3.5 करोड़ ब्रह्मांड है ना, उसको समाया हुआ परमात्मा है, तो कितना बड़ा होगा। देखो,
बराबर। उसके पेट में है सब, जो परमात्मा के पेट में है ये 3.5 करोड़ ब्रह्मांड है, बराबर। हाँ श्री कृष्ण जी तो वो तो अनंत ब्रह्मांड कहते हैं, बराबर। कई जगह 21 ब्रह्मांड लिखे हैं, तो कोई कुछ भी कहता है तो वो जाने दो, वो क्या करना है हमें गिनती करके। हम एक ब्रह्मांड भी नहीं गिन सकते, तो बात तो वो तो एक चालाकी हो गई, एक बकबक हो गया, बराबर। वो ज्ञान से क्या करना है, 21 ब्रह्मांड है कि 3.5 करोड़ ब्रह्मांड है कि अनंत ब्रह्मांड है, क्या करना है हमें? उसके परे जो परमात्मा वो हमारे पास आ गया ना। हेलो, हमको बात चाहिए, बात का चिंता संपत्ति है वो नहीं चाहिए हमको। हाँ, बात जानकारी, हमको खाली बात चाहिए, उसका संपत्ति कितना है, उसका बैंक बैलेंस कितना है, वो हमको नहीं चाहिए। नहीं चाहिए हमें, इतना तो आनंद होना चाहिए ना। ये अनंत ब्रह्मांड के परे जो परमात्मा है उसका सिग्नल हमारे तक पहुंच गया, ये कितनी असाधारण बात है, कितनी अलौकिक बात है कि नहीं? हाँ, अलौकिक है कि है, ये बंद नहीं होता, इसको चाहो तो भी बंद नहीं कर सकते आप। कैसा क्या करेंगे, वो तो उसकी ओर से आया है ना। वो ये हमारी बस का, अगर बस का होता तो हम बोलेंगे आज बंद हो जा, तो बंद हो जाता। फिर वो तो परमात्मा हमारी आज्ञा मानेगा या हमारे आज्ञा के ऊपर चलेगा, परमात्मा बहुत छोटा हो जाएगा। फिर ऐसा कैसा? उसकी मर्जी से आता है। फिर वो बंद होना है, चालू होना है, कैसा होना है, वो बात ही नहीं करना अभी। बस उसका जैसा प्रसाद मिल रहा है ना, जितना मिला बस उसमें संतुष्टि रखना। वो उसने हमारा चुनाव किए ना, ये बहुत हमारे भाग्य की बात हो गई, बराबर। उसका चुनाव एक ही बार होता है, एक पल के लिए होता है, एक क्षण के लिए होता है। उसने हमारा चुनाव कर लिए ना, फिर अनंत काल के लिए वो करता है। हमको और कुछ करना नहीं पड़ेगा, वो अपना जब हमारा टाइम आ जाएगा तो हम वो लेके जाएगा। हाँ, अभी देखो, अवतार शब्द का मतलब क्या होता है? पूरी तरह से शरणागति, आत्मा की परमात्मा की ओर पूरी तरह से शरणागति। यानी हमारा जो आत्मा है ना, वो पूरी तरह से 100% परमात्मा के शरण में जाता है। तो फिर परमात्मा के शरण में जाना माने क्या? तो सब वो अभी वो चलाता है। तो हमारी मरने की देरी, वो तो सब कुछ करने वाला है ना। देखो, हम जीते जी भी वही करता है और मरने के बाद तो नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं है। जीते जी आ गया और मरते दम जब हमारा मरण सामने आ तो वो भाग गया, क्या हमें छोड़ दिया? ऐसा होता है क्या परमात्मा? ऐसा नहीं होता। प्रकृति में हो सकता है, बराबर। दोस्त भी हमसे भाग जा सकते हैं, बराबर। लेकिन परमात्मा ये वैसा नहीं होता। परमात्मा की विशाल बुद्धि है, वो क्यों संकुचित बुद्धि रखेगा? वो वैसा नहीं करता, बराबर। उसने हमें एक बार चुनाव कर लिए ना, वो अनंत काल के लिए चुनाव हो गया हमारा। मरना तो ये हमारा निमित्त है। बोलो। और हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा, करना ही नहीं, और कुछ कर भी नहीं सकते। क्या कर सकते आप? बोलो। ये परमात्मा ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है, क्या कर सकते दुनिया के लिए? चलो वो भी होने दो, क्या कर सकते? हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथों में कुछ नहीं है। हाँ, ये तो अहंकार के वश में हम बोलते हैं, मैं ये करूंगा, मैं ध्यान करूंगा, मैं मंत्र जपूंगा, मैं भक्ति करूंगा, मैं ज्ञान इकट्ठा करूंगा, मैं जानकारी इकट्ठा करूंगा, मैं देख लूंगा। ये तो अहंकार वाली बात होती है। परमात्मा के लिए ये बातें नहीं चलती। परमात्मा एक ही प्रेम की भाषा जानता है, चरण मम, बस चरण हो जाओ, उसके हाथ सौंप दो, हमारा जो भी है वो सौंप दो, फिर देखो क्या होता है। देखो, कुछ तो भी देखना तो पड़ेगा ना। हमने तो हमारा जीवन हमसे जिया, तो उसका नतीजा क्या मिला? दुख ही दुख मिला ना। अभी इस बार तो परमात्मा हमें मिल गया ना, उसके हाथ सौंप दो हमारी पूरी सत्ता, फिर देखो क्या होता है, बराबर कि नहीं? वो अगर इतना अनंत ब्रह्मांड चलाता है तो हमारा संसार नहीं चला सकता क्या? क्या उसके लिए बहुत बड़ी बात हो गई क्या? नहीं ना, ये बात होती है। क्या बोलते हैं उसमें? और एक के बाद गुरुजी,
आपका बात सब ठीक है, सब सही है, अच्छा है, लेकिन मन में और एक डाउट है खाली कि ये सब सच है कि आप भी काल के आदमी हो बोल के मन डरता है। क्या क्या? ये सब सच है, ठीक है, लेकिन मन थोड़ा घबरा रहा है और नहीं मान रहा कि ये भी होता है, एकदम बराबर है। देखो जो हमारा मन है ना वो लाखों करोड़ों लाखों करोड़ों साल ये आत्मा के दायरे में रहा है, या ये मन ने हमारा आत्मा का कब्जा कर लिए है, बराबर। तो हम उसके साथ लाखों करोड़ों बरस है या लाखों करोड़ों जो हमने जन्म लिया है, तो ये मन बहुत भटकाए है हमें, मन ने, बराबर। तो अभी ये घटना थोड़ी अलग घट गई ना, तो वो थोड़ा सा मानने को हिचकिचाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरा जो अभी मित्र है आत्मा, अभी उसको उसका पिताजी मिल गया, बराबर ना। मन तो प्रकृति वाला है ना, मन को तो मालूम है मैं तो यही का हूँ और यही मर जाऊंगा, लेकिन आत्मा का तो वैसा नहीं ना। आत्मा तो अजर अमर है ना, वो तो परमात्मा का बच्चा है ना। अभी जीते जी उसको ये जन्म में उसका पिताजी मिल गया, अभी वो उससे उसका मित्र बिछड़ने वाला है ना, बराबर कि नहीं। तो इसीलिए वो थोड़ा संशय में रखता है हमारी आत्मा को, बोलते हैं अरे ये सब झूठ होता है, अरे मैं ही तेरा असली सब कुछ हूँ, तेरा भाई हूँ, तेरा मित्र हूँ, तेरा हितैषी हूँ। तो इसीलिए कभी कभी हमारा मन ये संशय में रहता है, बराबर। तो अभी हमें क्या करना है, ये मन भी परमात्मा को समर्पित कर देना है। अभी कुछ हमारे पास नहीं रखना, ये शरीर भी परमात्मा को समर्पित कर दो, मन भी परमात्मा को समर्पित कर दो, मत करना है कोई समर्पण माने कोई गंगा में डुबकी लगाने नहीं जाना है, समर्पित माने मन से बस। अभी मन भी तेरा, ये शरीर भी तेरा, सब कुछ तेरा, बराबर बराबर बराबर। ये कुछ दिन ऐसा लगेगा, लेकिन बाद में फिर बराबर हो जाएगा। फिर वो क्या बोलते हैं, एक मन की भी अपर ठिकाने आ जाएगी। 2 साल हो गया, लेकिन हमने कुछ चेंज नहीं आ रहा है, जैसे थे वैसे ही है, स्वभाव भी नहीं चेंज हुआ, गुस्सा भी उतना जितना था उतना हो गया, सब कुछ वैसे ही वैसे है। खाली मन में उसके भाव आ गया है कि हाँ जाएंगे अपना घर, तो आया है हमको लेके जाएगा, और इतना खाली आया है और उसके बात ऐसी है ना, मतलब हम परमात्मा प्राप्ति किस लिए करते हैं? मोक्ष के लिए करते। मुख्य उद्दिष्ट ध्येय क्या है हमारा, मुख्य लक्ष्य क्या होता है जीवन का? हमें मोक्ष मिलना चाहिए, बराबर कि नहीं। ये मोक्ष के लिए ही परमात्मा होता है। बाकी ये जो संसारी वाले चीजें है, उसके लिए तो देवी है, देवता है, मंत्र है, तंत्र है, गुरु की पूजा है, ये सब है। उसके लिए बहुत सारा सुविधा उपलब्ध है संसार सुखी करने के लिए, लेकिन हमें हमारा उद्देश्य संसार सुखी करना नहीं, हमें पहले परमात्मा को प्राप्ति करना है। अगर एक बार परमात्मा हमें प्राप्त हो गया, उसकी ओर से उसकी मर्जी से हमारे अंदर प्रकट हो गया, तो फिर रहा बात संसार की, तो वो भी उसके हाथ सौंप दो, कह दो कि अभी हमसे नहीं जमता, हमने किए तो सब दुखी दुख था, अब तू हमारे जीवन में आ गया पिताजी, तो अभी ये आप संभालो, बराबर। वो संसार भी सौंप दो, फिर देखो क्या होता है, सब चंगा हो जाएगा, बराबर। लेकिन थोड़ी श्रद्धा, सबूरी थोड़ा सबर रखो, बराबर होगा, सब होगा। लेकिन इतना तो 100% समझो कि ऐसा कुछ आपको नहीं आएगा कि संसार में कि बस अभी ऐसा लगेगा कि नहीं अभी मैं जा नहीं दे दूंगा, इतना परमात्मा तो नहीं करने देगा। लेकिन जो हमारे भोग है प्रारब्ध के, जो भी कुछ बचे हुए हैं, वो तो हमें भुगताने पड़ेंगे। लेकिन अगर पहले परमात्मा हमें नहीं मिलता तो बात ठीक थी, तो वो जो दुख है ना हमें बहुत सताते, बहुत दुख होता और ज्यादा बढ़ता वो दुख। लेकिन अभी परमात्मा हमारे जीवन में आ गया ना, तो दुख तो आएंगे,
लेकिन वो इतने हल्के आ जाएंगे, इतने हल्के फुल्के हो जाएंगे तो हमें भी हंसी आ जाएगी और निकल जाएंगी, बराबर। क्योंकि वो तो उनके टाइम के अनुसार आने ही आने हैं, बराबर। उनका प्रोग्राम तो पक्का हो गया है ना, यानी प्रोग्राम के अनुसार वो बराबर आते हैं, दुख भी आते हैं। हाँ गुरुजी, बोलो बोलो। बात नहीं बोल रहे हैं, स्वभाव का बात बोल रहे हैं। स्वभाव चेंज नहीं हो रहा है। होगा। मैं क्या बोला, सब अर्पण कर दो परमात्मा को, सब अर्पण कर दो। हाँ, अच्छा विचार आए, अहंकार भी थोड़ा है, लोभ भी थोड़ा है। अच्छा विचार आए वो भी परमात्मा को सौंप दो, बुरा विचार आए वो भी परमात्मा को सौंप दो। सब सौंपते चलो, सब सौंपते चलो, बस हम भी सौंपते चले। हमारा मन भी दे दो, हमारा शरीर भी दे दो, हमारा आत्मा भी सौंप दो, सब सौंप दो, बस उसको चलाने दो, बराबर। फिर वो कैसा चलेगा वो उसका जिम्मा, हमारा नहीं। तो देखो ना, करके देखो, बहुत सारे लोगों ने, लाखों करोड़ों लोग कर रहे हैं, उनका जीवन सुखी हो गया। आप तो ऑनलाइन में सुनते हो ना, तो होता है। हाँ ठीक है। हाँ, खाली इतना बोल दो कि खाली भाई तू गारंटी है मेरा कि तुझे ये अगर मिल गया तो वो तेरा गारंटी है बोल के, इतना हमको थोड़ा ताकत दे दो हमको। वो विश्वास तो हमारा कमती हो जा रहा है पूरा। हाँ। तो आप अपने ओर से ताकत थोड़ा दे दो कि बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरा गारंटी लेता हूँ कि तुझे। देखो, मैंने सपोर्ट थोड़ा दे दो। मैंने तो सभी वीडियो में कहा है कि परमात्मा को सब सौंप दो और फिर देखो क्या होता है। उसका मतलब क्या है, वही है ना, पूरी तरह से चरण में जाओ, फिर देखो 100% आपका अच्छा ही वो होगा। ऐसा मैंने हर प्रवचन में कहा गया है, कहता हूँ। तो वो कोई चिंता की बात नहीं, वो तो देखने वाली बात है ना। थोड़ा दिन तो दे दो ना उसके लिए, और फिर आप ही देखो, जो सात शब्द होता है ना, वो आपे में ही भी एक प्रकार का विश्वास है, बराबर। परमात्मा का एक नाम है विश्वास और दूसरा नाम है परमानंद, बराबर। ये दोनों हमारे अंदर उतर गए हैं तो उसका वो प्रभाव दिखाएंगे ना, बराबर। तो विश्वास से ही हमारे अंदर अभी उतर गया है, तो यही तो गारंटी है। नहीं तो फिर हमारा चुनाव कैसा होता, फिर हमारे अंदर क्यों आता परमात्मा। अगर उसको कुछ करना ही नहीं है, हमको सुखी करना ही नहीं है, हमको शांति मिलानी ही नहीं देनी है, तो क्यों आता। वो हमारे अंदर प्रकट हो गया, उसका मकसद हमारा सब कुछ अच्छा होने वाला ही है, गारंटी के साथ। कितनी सच बात है। तो परमात्मा ये ही आपे में एक विश्वास है। आपे में आप बोलते हैं ना, हम खुद ब खुद वो एक विश्वास ही है। तो विश्वास ही हमारे अंदर प्रकट हो गया, एक परमानंद ही हमारे अंदर प्रकट हो गया, परमात्मा ही हमारे अंदर प्रकट हो गया। तो बाकी की चिंता मत करो, बराबर, सब कुछ अच्छा हो गया। चलो ठीक है। फिर शुभ आशीर्वाद आपको और आपके परिवार के लिए, शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब।